इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली कितना है 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। सर्वप्रथम इसमें यानी कि सवाल दे रखे अंतः विभाजन बाह्य विभाजन, इसके जो फार्मूले हैं उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। इसमें ये दे रखे हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन का जो फार्मूला है वो क्या है, m1x2 x के लिए x बराबर क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2। ये किसके लिए, x के लिए। और y के लिए क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये किसके लिए है, अंतः विभाजन के लिए है। अगर बाह्य विभाजन ज्ञात करना है हमें तो क्या करना है, सिंपली इधर जो भी यानी कि प्लस का निशान है उधर क्या कर देना है, हमें माइनस करना है। ये हो जाएगा बाह्य विभाजन। अगर बाह्य विभाजन का फार्मूला लिखे तो क्या होगा, बाह्य विभाजन x के लिए क्या होगा m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2 बराबर, ये y के लिए क्या होगा m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 माइनस m2। कहने का मतलब है अगर अंतः विभाजन हो तो प्लस करना है, बाह्य विभाजन है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। दूसरी एक बात करते हैं, यानी कि एक रेखा दे रखी है, इसका यानी कि विभाजन करना। साथ में यानी कि इस प्रकार इधर निर्देशांक दे रखे हैं 2 और कितना है 3, इधर मान लो दे रखे हैं 4 और कितना है 5। अगर इसका अनुपात दे रखा है इधर 2 अनुपात कितना है 3, 2 अनुपात कितना है 3, तो हमें क्या करना है, अंतः विभाजन ज्ञात करना है इसका। तो अगर अंतः विभाजन ज्ञात करेंगे तो ये जो अनुपात होगा इसको हम क्या मानेंगे, m1 और m2, m1 और m2। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और ये y1, ये x2 और कौन सा y2। तो जिससे हमें यानी कि इधर जो भी मान होगा x और y के लिए वो मान ज्ञात आ जाएगा, इस बिंदु के जो भी मान होगा वो आ जाएगा ना। दूसरी बात, अगर मान लो ये अनुपात नहीं दिया हुआ है, कभी एक रेखा है उसके ये बिंदु दे रखे हैं 2 और कितना 3, 4 और कितना दे रखे हैं 5 दे रखे हैं। इस रेखा को यानी समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। समत्रि का क्या मतलब है, 3 भागों में। हमें इस रेखा को कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। इस प्रकार ये एक इधर ये पॉइंट लिख दिया हमने, और एक ये कितने भाग हो गए इसके, 3 भाग, ये 1, ये 2 और ये कितने 3। अब हमें ज्ञात करना है इसका समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसका अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो अनुपात कितना होगा, ध्यान से देखना है, इधर कुल कितने भाग है 3, अगर इसका अनुपात ज्ञात करें तो इधर कितना 1 अनुपात, इधर कितना बचा ये 2, 1 अनुपात कितना 2। इसी प्रकार इसके अगर अनुपात ज्ञात करना है, m1 m2 ज्ञात करना है, तो इधर देखना कितने भाग है, इधर 2 भाग हैं, इधर कितने हैं 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1। तो ये अनुपात ज्ञात कर लिया। आगे हम यानी कि अनुपातों से यानी ये इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ये जिस प्रकार ये a है, ये b है, ये c मान लिया, ये क्या मान लिया d। अगर यानी कि रेखा को कहते हैं समत्रिभाजन, यानी समान 3 भागों में बांटना है। अगर कह दे दूसरा एक यानी एक प्रश्न और बनता है, या फिर समद्विभाजन। समद्विभाजन क्या, समान 2 भागों में बांटना। जिस प्रकार मान लो इधर कोई बिंदु दे दिया हमने, हाँ, इस ये रेखा है, इसको समान 2 भागों में बांटना है। तो 2 भाग, 1 भाग इधर बड़ा, 1 भाग इधर बड़ा। अगर अनुपात ज्ञात करें तो कितना होगा, 1 अनुपात कितना 1, यानी 1 भाग इधर है, 1 भाग उधर, 1 अनुपात 1। तो इसको हम यानी कि मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। अगर अनुपात बराबर है तो क्या कहेंगे, मध्य बिंदु। दूसरा देखो, अगर यानी कि एक रेखा दे रखी है, उसको कह दे यानी समान कितने भागों में, समान के 4 भागों में बांटना है। तो इसके 4 भाग करते हैं हम, ये 2 और ये कितना भाग हुआ 1 2 3 4। इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया b, ये c, ये d और ये क्या दे दिया e। इसके निर्देशांक 2 के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 3, इसके दे दिया 5 और कितना 3। तो हमें ज्ञात करना है b c d के निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। वो किस प्रकार, जिस प्रकार अगर हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, इधर कितना
1 भाग, इधर कितना है 3 भाग, तो इसको हम लिखेंगे 1 अनुपात कितना 3। इधर ये c का अगर अनुपात ज्ञात करें तो इधर कितना, इधर 2 भाग, इधर भी कितना 2, 2 अनुपात 2 तो कितना 1 अनुपात कितना 1। ये d इधर कितना 3 और इधर कितना है 1, तो 3 अनुपात कितना 1। अगर यानी कि दूसरा तरीका क्या है, अगर इस प्रकार कोई रेखा है उसको यानी समान 4 भागों में बांटना है, तो हमें क्या करना है, एक दूसरा तरीका अपनाना है। कौन सा? जिस प्रकार ये c दे रखा है, इसका अनुपात कितना है 1 अनुपात 1। इसका क्या मतलब है, ये c है, ये किसका a और e का, a और e का क्या है मध्य बिंदु, क्या है मध्य बिंदु। तो एक दूसरा फार्मूला आता है मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का क्या फार्मूला होगा, अगर कोई मध्य बिंदु है फिर हमें ये निर्देशांक ज्ञात करना, तो x के लिए क्या होगा x2 प्लस x1 बटे 2 और y के लिए क्या होगा y2 प्लस y1 बटे कितना 2। ये मध्य बिंदु का किस प्रकार हम यानी कि इससे यानी मध्य बिंदु का इस c के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखने c मध्य बिंदु है, किसका है a और किसका e का, ये मध्य बिंदु वाला फार्मूला, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। मान लो इसका मान 4 और कितना है 5, c का मान ज्ञात कर लिया हमने, कितना ज्ञात कर लिया 4 और कितना 5। फिर मान लो हमें b का मान ज्ञात करना है, अगर b का मान ज्ञात करेंगे तो b किसका है a और c का मध्य बिंदु है, तो हम वही मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा के भी हल कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार अनुपात से भी आप सवाल हल कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ये मध्य बिंदु वाला थोड़ा क्या रहेगा, आसान रहेगा। आगे हम शुरू करते हैं प्रश्नावली, ये 7 पॉइंट कितना है 2। हाँ, आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो ये बिंदु दे रखे हैं, मिलाने वाले रेखाखंड को किसमें 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। जो ये फार्मूला दे रखे हैं इससे हमें मान x और y के मान ज्ञात करने हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो और दे रखे हैं वो हमें क्या करना है साइड में लिखना है। किस प्रकार ये दो बिंदु दे रखे हैं, एक का कितना है -1 और कितना है ये 7, इधर कितना है ये, इधर है ये 4 और कितना है -3। अब इसके जो अनुपात दे रखे हैं वो अनुपात कितने हैं 2 अनुपात कितना है 3। हमें क्या करना है x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो यानी कि जो अनुपात होगा उसको क्या मानना है हमें m1 और m2, m1 और m2, ये क्या हो जाएगा x1 ये y1, ये क्या x2 और ये कौन सा y2। जो फार्मूला है इसमें मान रखना है और x y का मान इजीली हम ज्ञात कर सकते हैं। x के लिए क्या बताओ m1 कितना है ये 2, आगे x2 कितना है ये 4 प्लस m2 कितना 3, x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना ये 2 प्लस कितना 3। ये किसके लिए है x के लिए। अब हमें याद करना है y के लिए, तो y के लिए क्या m1 कितना ये 2, आगे y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना ये 3, y1 कितना है ये 7 अपॉन m1 प्लस m2 कितना ये 2 प्लस m2 कितना 3। हल करना है x और y के मान आ जाएगा ना, x बराबर क्या बताओ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 2 चौके कितना 8 प्लस 3 को 1 से करेंगे ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस का कितना 3 बटे 2 और 3 ऐड करेंगे तो कितना ये 5। y के लिए क्या 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के कितना 6 और प्लस 7 को 3 से क्या 7 ये कितना 21 बटे कितना ये 5। हल करते हैं तो x बराबर 8 में से 3 माइनस करें तो कितना ये 5 बटे कितना 5, तो x का मान कितना है 1। ये y बराबर क्या होगा ये माइनस का है ये किसका है प्लस का, 6 में से 21 घटाइए प्लस के ज्यादा है कितने ज्यादा है ये 15 बटे कितना ये 5, 15 को 5 तो इधर कितना 15 को यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3। तो x का मान कितना है x बराबर कितना 1 और y बराबर कितना है ये 3। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2।
ये बिंदु दे रखे हैं, वो जोड़ने वाले रेखाखंड को हमें समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये दो बिंदु हैं, इस प्रकार इधर ए लिखा, ये क्या है बी। अब यानी जो रेखा है उसको समान तीन भागों में बांटना है, इस प्रकार ये ए, ये तीन, ये पहला भाग, दूसरा और कौन सा तीसरा। हमें क्या याद करना है, उसको विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो निर्देशांक अगर ज्ञात करेंगे, एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखना है इधर कितना भाग है एक, इधर कितना है दो, तो इसका अनुपात कितना हुआ एक और कितना दो। इसी प्रकार इसका अगर अनुपात ज्ञात करेंगे तो इधर कितना भाग ये दो, अनुपात इधर कितना भाग बचा है एक, तो इसका अनुपात कितना हुआ दो और कितना एक। इसके हम नाम दे देते हैं, ये क्या सी, और इधर कौन सा हो जाएगा डी। तो सर्वप्रथम हम मान ज्ञात करेंगे, सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी सी के एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे। तो यानी कि जो निर्देशांक होगा वो किसका होगा m1 और m2, इसको हम क्या मानेंगे x1 और ये क्या y2, x1 और y1 ये क्या होगा x2 और कौन सा y2। जो भी मान है उस फार्मूले में लिखना है, x और y के मान आ जाएंगे। तो x बराबर क्या m1 कितना है ये एक, आगे x2 कितना है ये माइनस के कितना ये दो, प्लस m2 कितना है दो, आगे x1 कितना है ये चार, अपॉन m1 प्लस m2 कितना ये एक प्लस कितना दो, ये x के लिए। y के लिए क्या होगा m1 कितना ये एक, y2 कितना है माइनस का तीन, प्लस आगे क्या m2 कितना ये दो, y1 कितना है माइनस का एक, अपॉन m1 प्लस m1 कितना ये एक प्लस कितना ये दो। हल करना है आगे, ये x बराबर संख्या कोष्ठक से बाहर करना है, ये माइनस ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस के कितना दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दो, प्लस चार को दो से मल्टीप्लाई किया तो कितना आठ, बट्टे कितना हुआ दो और एक कितना हुआ ये तीन। y के लिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का तीन, और ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, दो को एक से मल्टीप्लाई किया तो कितना ये दो, अपॉन दो और एक कितना हुआ ये तीन। आगे हल करना है, ये x बराबर क्या, ये माइनस का है ये प्लस का है, ज्यादा कौन सी संख्या है प्लस ज्यादा है, कितने ज्यादा है ये 6 बटे कितना 3। ये y के लिए क्या होगा माइनस के 5, ये भी माइनस माइनस के 3 और दो कितने माइनस के 5 बटे कितना 3, तो इसका मान कितना है माइनस के 5 बटे 3। x का कितना होगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2, और y के लिए कितना आएगा -5 अपॉन कितना ये 3। तो हमने क्या किया, ये c के निर्देशांक है, x और y का मान है, यानी c का x का मान कितना है ये 2 और y का मान कितना है माइनस के ये 5 बटे कितना 3। इसी प्रकार हमें क्या करना है, d के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमें ज्ञात करना है d के निर्देशांक ज्ञात करना है हमें। तो d के लिए यही फार्मूला होगा x के लिए और y के लिए। इसमें हम इस जो भी d का जो अनुपात है वो कितना है m1 प्लस m2, यानी m1 कितना 2 m2 कितना है 1, बाकी ये सेम ही है x1 y1 x2 और कौन सा y2। जो भी मान है इधर हम लिखेंगे, क्या है पहले क्या है m1 कितना है ये 2 x के लिए, m1 कितना है 2, आगे x2 कितना है माइनस के 2, प्लस आगे m2 कितना है ये 1, आगे x1 कितना है ये 4 अपॉन m1 प्लस m1 कितना ये 2 प्लस कितना 1। y के लिए क्या होगा, y के लिए m1 कितना ये 2, आगे y2 कितना है माइनस के कितना है 3, प्लस आगे m2 कितना 1, y1 कितना है माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस कितना 1। आगे देखते हैं, हल करते हैं इसको। x बराबर क्या होगा, इधर से हल कर रहे हैं हम, ये x बराबर क्या
दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितना हो, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस के कितना 4, माइनस के 4, आगे ये प्लस, प्लस 4 को 1 से किया तो कितना, प्लस के कितना, ये 4 अपॉन 2 और 1 कितना भाई 3, y के लिए क्या होगा, इधर देखना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस के 2 के कितना 6, और ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस के कितना 1 बट्टे 2 और 1 कितना हुआ, ये 3, x बराबर 4 माइनस के हैं, ये प्लस के कितना बचेगा 0 बट्टे 3, y बराबर क्या होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस से कितना हुआ 7 बट्टे कितना 3, तो x बराबर 0 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 0, y के लिए क्या होगा माइनस के 7 बट्टे कितना 3, तो ये किसके निर्देशांक है, ये d के निर्देशांक है, यानी कि कितना 0, x के लिए 0, y के लिए कितना माइनस 7 बट्टे कितना 3। हाँ, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 3। ये दे रखे डायग्राम दे रखे हैं कि भी आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन के लिए एक आयताकार मैदान, ये मैदान दे रखे हैं A, B, ये C और क्या है D मैदान है, जिसमें चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, यानी इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है, पंक्तियां बनाई गई हैं 1 मीटर की दूरी पर AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, इधर भी इसकी भी दूरी कितनी है, 1 मीटर दूरी है, इस पे यानी कि कितने 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, कितने गमले रखे गए, इधर पूरे ये 100 गमले रखे गए हैं। आगे क्या है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये जो लड़की है निहारिका, ये कौन सी पंक्ति में है, इधर से दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, AD के, ये AD है, इसके कितने भाग, 1/4 भाग। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है हमें, यानी कि निहारिका ये है x, ये कौन सा है y, तो इधर से यानी कि इधर से दूसरी पंक्ति में और इधर से कुल के 1/4 भाग में, तो हमें निहारिका की जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने हैं। निहारिका इधर से निहारिका है वो AD की कितने हैं, 1/4 भाग पे है, 1 बटा कितने भाग है, AD के 1/4 भाग, तो AD कुल कितना है, कुल कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं, तो कितना 1/4 इंटू कितना आ जाएगा 100, तो 4 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा ये 25, तो ये कितना आया 25, यानी कहने का क्या मतलब है, जो निहारिका है वो इधर से कौन से गमले पे ये झंडा गाड़ रही है, कौन से नंबर पे, 25 नंबर पे ये झंडा गाड़ रही है, तो हमें पहले निर्देशांक ज्ञात करना है। निहारिका के निर्देशांक क्या होंगे, इधर से पहले लेते हैं हम x की संख्या, x के निर्देशांक, तो x का कितना है इधर से, यानी कौन सी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति से, तो ये 2, और इधर से इस पंक्ति से y x से, यानी कि कौन सी पंक्ति वो झंडा गाड़ रही है 25, तो इधर कितना आया 2 और कितना आया 25, यानी निहारिका का जो यानी कि निर्देशांक है वो कितना है 2 और कितना 25। सेम उसी प्रकार दूसरी ये लड़की है प्रीत, ये यानी कि 8वीं पंक्ति में, ये 8वीं पंक्ति में और 1/5 भाग, ये कह रहे हैं दूसरी लड़की का क्या नाम है प्रीत, ये क्या है AD का कौन सी भाग, 1/5 भाग पर झंडा गाड़ती है। 1/5 का क्या मतलब है, कुल गमले कितने हैं 100, तो ये 5, तो इधर कितना 20, कौन से गमले पे, 20वें गमले पे, तो यानी कि इधर से कौन सी पंक्ति में है वो 8वीं पंक्ति में, तो उसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 8 और कितना 20, 8 और कितना 20। अब इसमें क्या पूछा गया है, AD के 1/5 के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो ये कौन सा झंडा गाड़ देती है इधर, ये लाल, और इसने कौन सा, निहारिका ने ये हरा झंडा गाड़ देती है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है दोनों के बीच की दूरी। तो हम अगर बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे हम, बीच की दूरी बराबर क्या होता है, ये √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब निहारिका का जो निर्देशांक है वो कितना है 2 और कितना है 25, और इसका कितना है 8 और कितना है ये 20, 8 और कितने हैं 20, तो इसको मान लेंगे हम क्या x1 y1,
ये x2 और ये कौन सा y2। हमें क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कितना आएगा, ये रूट x2 कितना है, ये 8 माइनस x1 कितना, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये 20 माइनस y1 कितना है, ये 25 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना, माइनस के कितना आएगा, 5 का स्क्वायर। हल करते हैं इसको, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, ये 25। तो इसके बीच की दूरी कितनी, 25 और 36 को ऐड करेंगे तो कितना, ये कितना 61, अंडर रूट कितना 61। इसके बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट की कितना 61। आगे दे रखा है, यदि रस्सी को एक नीला झंडा और गाड़ना है जो मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर हो तो उनका झंडा कहां गड़ेगा। एक लड़की और है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रश्मि। वो अपना तीसरा झंडा गाड़ना चाहती है, कहां गाड़ना चाहती है, इन दोनों के बीच। मान लो ये इधर क्या है, ये है निहारिका और इधर ये क्या है, प्रीत। अब जो ये तीसरी कौन सी रश्मि है, ये इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाहती है। तो हमें इस निहारिका की जो निर्देशांक है वो कितना है, 2 और कितना है 25, और इसके कितने हैं, प्रीत के कितने हैं 8 और कितना है 20। तो कह रहा है हमें ये बताना है वो झंडा इधर इन दोनों के बीच में गाड़ना है, कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी और कौन से गमले पे, इधर देखना है हमें, दोनों मान ज्ञात करने हैं, पंक्ति ज्ञात करनी है और दूरी भी ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार ये कह रहे हैं, इसके यानी कि मध्य में गाड़ना है, मध्य है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर मध्य है तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होगा वो कौन सा होगा, या फिर इस प्रकार कर सकते हो, इधर 1 अनुपात कितना 1, उससे वो m1 वाले फार्मूले से आप हल कर सकते हो। दोनों से सेम रहेगा लेकिन ये थोड़ा सा इजी रहेगा। मध्य बिंदु का वो फार्मूला क्या लिखेंगे हम, x बराबर क्या होगा, x2 प्लस x1 बटे कितना 2, y के लिए क्या होगा, y2 प्लस y1 बटे कितना, ये 2। तो इसको मान लेंगे x1, ये y1, ये x2 और ये कौन से y2। x2 कितना है, x के लिए क्या होगा, x2 कितना है 8 प्लस x1 कितना 2 बटे कितना, ये 2। y के लिए क्या होगा, y2 कितना, ये 20 प्लस y1 कितना है, ये 25 अपॉन ये 2। तो x बराबर कितना, 8 और 2 कितना हुआ 10 बटे 2, तो x का मान कितना आया है 5। इसी प्रकार y के लिए कितना होगा, 20 और 25 कितना हुआ, ये 45 बटे 2, तो 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22 पॉइंट कितना 5, ये मीटर लिख सकते हैं। तो x का मान कितना है 5 और इस y का मान कितना है 22 पॉइंट कितना 5। इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये जो दे रखे ये क्या है x, इसका मतलब हुआ कि x है वो x का मान है 5, यानी कि जो रश्मि है वो कौन सी पंक्ति से, इधर से कौन सी पंक्ति, 5वीं पंक्ति में, और कितना मीटर दूर झंडा गाड़ेगी, वो कितना मीटर दूर 22.5 मीटर। तो इधर इसका आंसर लिख सकते हैं हम 5वीं पंक्ति और कितना मीटर दूर 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 4। ये बिंदुओं, ये दे रखे को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। जो बिंदु दे रखे वो हमें साइड में लिखना है और नाम दे रखे वो साइड में लिखना है। कितना लिखेंगे -3 और कितना 10, इधर कितना लिखेंगे 6 और कितना है माइनस के कितना 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु दे रखे है, इसका कितना दे रखे है माइनस के 1 और कितना दे रखे ये 6 दे रखे है, यानी x और y का मान है ये 1 और कितना है 6। हमें क्या याद करना है, यानी m1 और m2 ज्ञात करना है हमें। अगर हमें m1 और m2 ज्ञात करना है तो वो यानी x का वो फार्मूला लिखेंगे हम, क्या अंतर विभाजन का क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे
m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इस हमें y वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इस एक से ही हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार, इधर हम ले रहे हैं x के लिए, तो ये x1, ये क्या, ये x2 और ये क्या हो जाएगा x। जो मान है वो लिखना है, जो मान नहीं है वो ऐसे ही हमें लिखते हैं क्या, x का मान कितना है, माइनस के कितना 6, सॉरी x का मान कितना है, इधर लिखना है 1 बराबर m1 नहीं दिया है तो m1 लिखेंगे, x2 कितना है, ये 6 प्लस आगे क्या है m2, x1 कितना है, माइनस के कितना 3 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें क्या करना है, इधर कोई संख्या नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो इधर लिखेंगे हम -1/1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 6m1 प्लस, सॉरी किसका आएगा, ये माइनस कितना आएगा, ये 3m2, इस 3 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें क्या करना है, तिरछा गुणा करना है, इस संख्या को -1 से गुणा करेंगे, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, अगर इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो सेम वापस वही संख्या आएगी, क्या आएगी ना, ये आएगा 6m1 माइनस ये 3m2। अब इसको अगर 1 से गुणा करेंगे, -1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये -m1 और ये प्लस माइनस m2। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को इसके साथ लेके आना है, तो क्या लिखेंगे हम, ये 6m1, ये माइनस का है, इधर कर देंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस m1 बराबर, इधर क्या, ये -m2, ये माइनस का है, इसको इधर कर देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस कितना, ये 3m2। हल करो इसको, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 6 और 1 कितना हुआ, ये 7m1 बराबर कितना, ये किसका है, m2 किसका है, ये है माइनस का, ये किसका है, प्लस का, ये 1m2, ये 3, ज्यादा किसका है, प्लस का है, कितना 2m2। अब हमें क्या करना है, ये इधर वाली संख्या इधर लेके आना है और ये संख्या इधर करना है, ये m2 इधर लेके आना है, तो क्या आएगा, m1 बटे m2 बराबर, ये इधर किसमें है, गुणा में है, इधर कर देंगे, किसमें हो जाएगा, भाग में, तो इधर कितना, ऊपर 2, ये गुणा में है, इधर कर देंगे, किसका हो जाएगा, भाग का, तो ये है m1 अपॉन m2 बराबर 2 बटे कितना 7, या हम इस प्रकार लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर कितना 2 अनुपात कितना, m1 कितना 2 अनुपात कितना 7, तो इसका मान कितना है, 2 अनुपात कितना 7। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें ये दे रखे a और b दे रखे को मिलाने वाला रेखाखंड x से विभाजित होता है, उस विभाजक बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो हमें अनुपात भी ज्ञात करना है और यानी निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी x और y के मान भी ज्ञात करने हैं। सर्वप्रथम दो बिंदु दे रखे हैं, वो क्या है, a कितना है 1 और कितना है -5, b के कितने हैं -4 और कितना है ये 5 दे रखे हैं। अब x से विभाजित होता है, पहले भी इस प्रकार का एक सवाल आया था, तो अगर x से विभाजित होता है तो इसके हम यानी इधर जो निर्देशांक लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, x और कितना लिखेंगे 0, x और कितना लिखेंगे 0। अगर y x से विभाजित होता है तो कितना लिखते हैं 0 और कितना y। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, हमें कोई ऐसा मान लेना है वो सब में हो, यानी कि इसमें हमें y वाला मान लेंगे हम, क्योंकि y में सभी मान दे रखे हैं, x का तो इधर x का मान नहीं है, y वाले के हम y वाले फार्मूले से हम सर्वप्रथम क्या ज्ञात करेंगे, यानी अनुपात ज्ञात करेंगे इसका, जिस प्रकार y के लिए क्या होगा, y बराबर क्या होगा, ये m क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। y के फार्मूले से सर्वप्रथम हमें अनुपात ज्ञात करना है। y वाला फार्मूला क्यों लिया हमने, क्योंकि y के सभी मान हैं,
इधर x के इधर x का मान नहीं है, y के सभी मान है, इसलिए हम y के फार्मूले से सर्वप्रथम अनुपात ज्ञात करते हैं। किस प्रकार, ये क्या हो जाएगा, ये y, ये x1, सॉरी हमें y का मान चाहिए तो ये क्या y1 और ये क्या हो जाएगा y2। हमें लिखना है y का मान कितना है 0 बराबर m1 का मान हमारे पास नहीं है, ज्ञात करना है m1, y2 कितना है ये 5 प्लस m2 कितना है, m2 हमें ज्ञात करना है, y1 कितना है माइनस के कितना 5 बट्टे ये m1 प्लस m2 हल करना है, ये 0 बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 m1 माइनस कितना आएगा ये 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो कितना लगा देंगे 1। अब क्या करना है, तिरछा मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो पीछे कितना बचा, ये कितना, ये 5 m1 माइनस 5 m2 बराबर कितना हो जाएगा 0। कहने क्या मतलब है, यानी इस संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही संख्या आ जाएगी, इस संख्या को अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को कोई संख्या से अगर गुणा करते हैं तो कितना रहता है 0। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को इधर करना है, इधर ये किसमें है माइनस में, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो इधर कितना आएगा ये 5 m1 बराबर कितना ये 5 m2। अब हमें बट्टा के रूप में लिखना है, किस प्रकार, ये इधर लेके आना है, ये इधर गुणा में इधर भाग करना है, क्या लिखेंगे m1 बट्टे m2 बराबर कितना ये 5, ये इधर चला जाएगा गुणा में, किसमें आ जाएगा भाग में, तो m1 बट्टे m2 का मान कितना 5 बट्टे कितना 5, यानी m1 अनुपात m2, इसका जो अनुपात है वो कितना है 5 अनुपात कितना 5, छोटा करेंगे तो ये 1 अनुपात कितना आ जाएगा 1। इसका जो अनुपात है वो कितना आया है 1 अनुपात कितना 1। अब हमें ज्ञात करने हैं किसके, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो y का मान तो हमने पहले ही लिख रखा है, कितना y का मान कितना है 0, हमें x के मान ज्ञात करने हैं। x का अगर मान ज्ञात करना है तो वो x वाला फार्मूला है, क्या x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x बराबर। अब हमें देखना है m1 कितना है, m1 है 1, आगे x2 कितना है, ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2, x2 कितना है ये माइनस का 4 प्लस m2 कितना ये 1, x1 कितना है ये 1 बट्टे m1 प्लस m2 कितना 1 प्लस कितना 1, x बराबर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के कितना 4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई 1 से 1 अपॉन 2 को 1 और 1 कितना हुआ ये 2, तो x बराबर कितना हुआ ये माइनस के, ये किसके प्लस के, ज्यादा किसके माइनस के कितने 3 अपॉन 2, ये किसका मान x का मान। तो इसके जो अनुपात है वो कितना 1 अनुपात 1, और उसको उस बिंदु के विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितना है, x के लिए कितना है माइनस के 3 और 2 और y के लिए कितना है 0।